समझो इसको, देखो क्या लिखा है, दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यानी दो धन आवेश है, कितना है पता नहीं है, वही हमें निकालना है। देखो यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनकी अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। यानी वही दो धनावेश जो है उसी दोनों धनावेश का मान हमें निकालना है, जिसको 0.1 मीटर की दूरी पर रखने पर 18 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित होते हैं। और अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर हो जाएंगे, 9 माइक्रो। तो माना वो आवेश क्या है, पहला आवेश मान लिया Q1 है और दूसरा आवेश मान लिया क्या है, Q2। ये दोनों आवेश है और दोनों आवेशों को जब 0.1 मीटर की दूरी पर रखते हैं तो इनके बीच में जो बल लग रहा है वो कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। वो कितना लग रहा है, 18 न्यूटन का। वही कह रहा है कि दो धनावेश एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर जब रखे हैं तो उनके बीच में 18 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। अगर दोनों धनावेशों को जोड़ दिया जाए तो वो 9 माइक्रोकूलम के बराबर है। तो वो दोनों धनावेश हैं कितने, यही हमें निकालना है, Q1 और Q2। तो माना दोनों धन आवेशों का अलग अलग मान क्रमशः Q1 व Q2 है। लिखा जी पहली या जो दिया उसको लिख दो। क्या दे रखा है, दोनों धनावेशों के बीच की दूरी यानी R दे रखा है, कितना दिया भाई, समझा। और दोनों धनावेशों के बीच में क्या लग रहा है, आकर प्रतिकर्षण बल कितना दिया हुआ है, 18 न्यूटन, है ना, समझा। और दोनों धनावेशों का योगफल दे रखा है, उसको दूसरी बार लिखेंगे, है ना। तो लिखेंगे पहली शर्त अनुसार पहली कंडीशन क्या उसने दे रखा है, F बराबर आपने क्या पढ़ रखा है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन का कूलम्ब का नियम ही तो है। तो देखो यहाँ पर पहली कंडीशन उसने क्या दे रखा है कि जब दोनों के बीच की दूरी क्या है, 0.1 मीटर है, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कितना है, 18 न्यूटन। तो F बराबर कितना, 18 बराबर इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹9 × Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू क्या रखेंगे, पॉइंट का उनका होल स्क्वायर। समझ में, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। तो 18 बराबर का 9 × 10⁹9 और ये 0.1 का वर्ग का मतलब 0.1 गुणे 0.1 यानी हो जाएगा 0.01। इसको क्या लिख सकते हो, 1 × 10⁻²। 2 अंक बाद 0 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻²। 3 अंक बाद होता तो 10⁻3। समझ आया कि नहीं समझ आया, बोलो भाई। तो इसको हम लिख सकते हैं बटे का 1 × 10⁻² Q1 × Q2। कोई दिक्कत, ये ऊपर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये जगह 18 बराबर 9 × 10⁻, माइनस में प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 11 × Q1 Q2। समझ आया कि नहीं आया, ये दशमलव वाला समझ आया, 0.1 का वर्ग है, 0.1 का वर्ग है, तो इसका वर्ग करोगे तो 0.1 × 0.1 है ना। अच्छा इसको क्या दे सकते हो, 0.01 गुणा करोगे ना, 2 अंक बाद 0 लगाना होगा। अब अगर देखो 2 अंक बाद है तो इसको लिखेंगे 10⁻²। 3 अंक बाद रहेगा तो 10⁻3। 4 अंक बाद रहेगा तो 10⁻4। अब समझा, इसी तरीके से इसको लिखेंगे भाई। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, Q1 × Q2 बराबर, देखो ये गुणा है ना, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 18 बटे का क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻11, तो 9 दूनी 18। तो Q1 गुणे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9 बटा 10⁻11। इसको ऊपर ले जाओ तो 9 दूनी 18, तो 2 गुणे 10⁻11 है ना। इसको मान लेना क्या, पहला समीकरण। समझा कि नहीं समझा, ये पहला समीकरण हो गया। अच्छा दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है, अच्छा ये जो आएगा कूलम में आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको क्या रखा, मीटर में रखा है।
तो ये पहली कंडीशन होगी। अब लिखेंगे दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त अनुसार। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है? दोनों आवेशों का योगफल क्या है? 9 माइक्रोकूलम के बराबर है। दोनों आवेशों का योगफल 9 माइक्रोकूलम के बराबर है। म्यूसी का मतलब माइक्रोकूलम। एक माइक्रोकूलम बराबर होता है 10 की घात माइनस का 6 कूलम, ठीक है ना। तो सबसे पहले माइक्रोकूलम को आपको क्या करना होगा? कूलम में चेंज करना होगा। तो जाएगा Q1 प्लस का Q2 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर 9 है ना। दोनों का योगफल 9 माइक्रोकूलम है, तो इसको कूलम में चेंज करो, 10 की घात माइनस 6। ये बन गया हमारा क्या? दूसरा समीकरण बन गया। अब हमें दो समीकरण पता है और दोनों समीकरण की सहायता से हमें क्या करना है? Q1 Q2 की वैल्यू निकालना है। अब समीकरण यहाँ पे हल करना, मैथ लगाना है। अच्छा देखो, Q1 प्लस Q2 पता है, अगर कहीं पता चले Q1 माइनस Q2 तो आसानी से हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो कैसे निकालेंगे? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा बताओ? ये होगा Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2। अगर कहीं हम इसमें प्लस का 2Q1 Q2 जोड़ दें और माइनस का 2Q1 Q2 हटा दें, कोई फर्क पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा। 2Q1 Q2 जोड़ दिया और 2Q1 Q2 घटा दिया। अब पहले से क्या है? माइनस का 2Q1। कहोगे ये क्यों किया? अभी ये हमारा क्या बन जाएगा? Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, और Q1 प्लस Q2 की वैल्यू पता है, रख देंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना? इसीलिए सब करें। तो ये हो गया Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर इतना हो गया। अब Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो आप? Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? दो जोड़ दिया, दो घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसको क्या लिख सकते हो? माइनस का 4Q1 Q2। अब इसमें वैल्यू रख दो। Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है? 9 × 10 टू द पावर माइनस का 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 बड़े Q1 Q2। इसकी वैल्यू कितनी है? देखो Q1 Q2 2 बड़े 10 की घात माइनस 11 दिया जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। समझ में? तो ये कितना निकल गया? इसका बराबर 9 बड़े 10 की घात माइनस 12। समझे कैसे? इसका वर्ग का मतलब 2 बार गुणा है। देखो 10 की घात माइनस 6 है, तो वर्ग का मतलब क्या होगा? 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 और 9 गुणे 10 की घात, तो 9 और 10 की घात माइनस 6 कितना होगा? माइनस। अब समझा? और यहाँ पे क्या होगा? 4 × 9 8। ये हो गया 8 × 10 टू द पावर माइनस का 11। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करो, क्या किया जाए बताओ? अब इसको घटाओगे कैसे? इसको ऐसे घटाओ। देखो ये 10 की घात माइनस 12 है, अगर माइनस 11 करोगे ना तो 8.1 हो जाएगा। क्या जाएगा? दशमलव एक इधर अगर लाओगे घात ना इधर, तो एक ही इसमें जुड़ जाता है। अगर दशमलव को यहाँ लाया तो इसमें एक जुड़ जाएगा, दशमलव को यहाँ लाया तो इसमें 2 जुड़ जाएगा, है ना। तो दशमलव को इधर लाओगे तो 8.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 माइनस 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस। कहोगे ऐसा क्यों किया? देखो अभी जब घातांक बराबर हो जाएगा ना, देखो 10 की घात माइनस बराबर हो गया तो ये घट जाता है। कैसे? कॉमन बना के घटा सकते हो आप। कॉमन बना के घटा लो या वैसे घटा लो। तो अगर 10 की घात माइनस 11 कॉमन कर लो तो हो जाएगा 8.1 माइनस का 8, है ना। समझा? अब ये वाला समझना है दशमलव कैसे लगाया। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ लो। अगर ये वाला ऐसे नहीं समझ में आया कि एक बात कैसे, तो देखो हम 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं, तो 81 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या था 12, और 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10, और इसमें 10 से ऊपर नीचे गुणा मतलब भाग, तो 10 से भाग करोगे तो दशमलव यहाँ चला आएगा नहीं, और इसका एक प्लस इसमें एक जुड़ जाएगा। चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, जैसे आपको समझ में आ जाए। तो ये हो जाएगा Q1 माइनस का Q2 का
होल स्क्वायर। अब ये कितना बचेगा, 8.1 में से क्या घटाना है, 8 घटाना है, तो 8.0 लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, तो ये क्या बचेगा, 0.1 तो बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, तो यहाँ हो गया 0.1 गुणे 10 की घात माइनस 11। अब ये होल स्क्वायर निकला और हमें क्या चाहिए, Q1 माइनस Q2 चाहिए, तो ये वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। अच्छा इसको मिटा देना इधर वाला, ठीक है ना, इधर वाला सफा कर दे, समझ आ गया, तो इसको साफ कर देना, दो समीकरण बना के इसको साफ कर लेंगे तुरंत। तो अभी कितना हो गया, वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 0.51 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11। अब इसका हमें यार वर्गमूल निकालना है, कैसे निकालें बताओ, इसका दशमलव हटा दें, काम आसान हो जाएगा, तो दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा, या आपका जो दशमलव को जब इधर लेके आएंगे ना तो इसमें एक जुड़ेगा, और दशमलव जब इधर लेके जाएंगे तो इससे घटेगा, समझ में, अगर दशमलव को इधर ले गए, जैसे यहाँ पे लाया 0.0, तो इसमें क्या होता है, घटता है, और दशमलव को इधर लाएंगे तो इसमें जुड़ता है। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 10 से ऊपर नीचे गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बटा हो जाएगा, अरे यार दशमलव को ऐसे लिख नहीं सकते, 10 से ऊपर नीचे गुणा करें और गुणे 10 की घात माइनस, अब ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस, तो 10 की घात माइनस 11 और 10 की घात माइनस 1, तो 10 की घात क्या होगा माइनस 12, वही तो बताया ना कि अगर दशमलव क्या करोगे, इधर लेके जाओगे तो इसमें एक घटेगा, और दशमलव को इधर लेके जाओगे तो इसमें जुड़ेगा, तो ये अब कितना होगा, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ ये -1 हो गया, ऊपर ले जाओगे तो -1, तो बचेगा 1 गुणे 10 की घात माइनस का 12, तो Q1 माइनस Q2, समझ आ गया। अब इसका वर्गमूल देखो निकल जाएगा, अगर 10 की घात माइनस 12 है, सम संख्या है तो उसका हाफ कर दो, 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 14 है तो क्या होगा, 10 की घात माइनस 7, बताया था ना, 10 की घात माइनस 8 है तो 10 की घात माइनस, समझ गए ना, क्योंकि इसको दो बार लिख सकते हो, 10 की घात माइनस 4 गुणे 10 की घात माइनस, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, और एक का वर्गमूल क्या हो जाएगा, एक का एक ही होता है, तो इसका वर्गमूल हो गया 1 गुणे 10 की घात माइनस का 6, इसको मान लो समीकरण नंबर 3, ये हो गया Q1 माइनस, आ गया ना। अब आपको एक और क्या पता है, Q1 प्लस Q2 पता है, Q1 माइनस Q2 पता है, दोनों को क्या करो आप ऐड कर दो, तो लिखेंगे समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, इसका मतलब समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, क्यों, क्योंकि अभी प्लस Q2 और माइनस Q2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो गया Q1 प्लस Q2 बराबर कितना था, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, और ये कितना था, Q1 माइनस Q2 बराबर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का, और जोड़ोगे तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2Q1 बराबर, अब इसको जोड़ लो, देखो ये हो जाएगा, देखो जब घात समान रहेगा ना तो ये संख्या जुड़ जाती है, घात समान होने पर ये संख्या क्या होती है, तो 10 की घात माइनस 6 इसका भी और 10 की घात माइनस 6, अरे वही चीज यार, 9 गुणे 10 टू द पावर माइनस 6 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो 10 टू द पावर माइनस 6 क्या करना, कॉमन कर लेना, तो 9 प्लस 1 बचेगा नहीं बचेगा, जुड़ जाएगा, 9 प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ये जगह 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, या अब Q1 बराबर क्या हो जाएगा, 10/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 5 तो Q1 बराबर कितना आ गया, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, कितना आ जाएगा, ये कूलम में निकल के आएगा, समझा, तो Q1 मिल गया, अब हम Q2 नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे, उठा के चाहे इसमें रख दो और चाहे उठा के इसमें रख दो, तो समीकरण 2 में रख दे रहे हैं, है ना, Q1 के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख दो, तो लिख रहे हैं Q1 के इस मान को समीकरण 2 में रखने, Q1 बराबर 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 समीकरण 2 में रखने पर, तो इसमें रख दो, कितना हो जाएगा, Q1 की जगह पर ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 प्लस Q2 बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, उधर लेके जाओगे तो घट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ
ये जाएगा 4 × 10⁻⁻⁶। घटेगा नहीं घटेगा? अब इन दोनों को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अतः Q1 बराबर देखो कितना लिखा है, 5 × 10⁻⁻⁶ है ना, तो -6 होता है तो इसको माइक्रोकूलम में लिख दो, तो लिख सकते हो 5 माइक्रोकूलम, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶ होता है। तथा Q2 बराबर 4 माइक्रोकूलम, और ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड वैल्यू है जो हमको समझ में आ गया नहीं आया?